नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कर्नाटक में आज से कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने कमान संभाल ली है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन फैक्टर्स का अहम योगदान रहा है, उस एक गेम चेंजर फैक्टर है राहुल गांधी। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में जो माहौल बना, वही चुनाव में कांग्रेस की लहर बन गई। क्या वाकई में ऐसा ही हुआ या फिर हमेशा की तरह कांग्रेस के नेता गांधी परिवार का गुणगान करने की परंपरा निभा रहे हैं? कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की वजह से क्या बदला और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल कितने बदले, इसका संपूर्ण विश्लेषण आप देखिए हमारा ये स्पेशल शो, इस हफ्ते के गेम चेंजर राहुल गांधी। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। भारत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। Confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state. The Padayatra of Rahul ji also helped. हंसते मुस्कुराते और तेजी से सफेद टी शर्ट और पैंट पहने मंच की तरफ बढ़ते राहुल गांधी सिद्धरमैया सरकार की ताजपोशी के सबसे बड़े आकर्षण हैं। आज की तारीख में अगर इस मंच पर तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप मौजूद हैं, तो ये राहुल गांधी की सियासी तपस्या का फल है। वैसे तो सिद्धरमैया सरकार की ताजपोशी का मौका कई जमीनी कारणों से आया है, लेकिन इस मौके के सबसे बड़े गेम चेंजर राहुल गांधी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसा राहुल ने क्या किया है, ये समझने के लिए पृष्ठभूमि में झांकना जरूरी है। उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक में तब तक विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती पूरी भी नहीं हुई थी। हालांकि कांग्रेस की बड़ी जीत तय थी, जिसका विश्लेषण करने से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक विजय का अपना नायक चुन लिया था। ऐलान कर दिया, ये जीत राहुल गांधी के नाम कर्नाटक का जनादेश है। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के YouTube चैनल पर भी कर्नाटक की जीत के करिश्मे को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चश्मे से देखा गया। इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना? क्यों कर्नाटक में राहुल गांधी को गेम चेंजर बताया जा रहा है, उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2 अक्टूबर 2022, मैसूरू, कर्नाटक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 25वां दिन था। राहुल और यात्रियों की टोली उस दिन मैसूरू में थी और अचानक से बारिश होने लगी। तय माना जा रहा था कि यात्री अब कंटेनर या तंबू में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। भारत जोड़ो यात्रा की यह सबसे यादगार और असरदार तस्वीर थी। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन यानी बेमन से राजनीति करने वाले नेता की इमेज मैसूरों की उस भारी बारिश में धुल गई। राजनीतिक विश्लेषकों को भी इसी के बाद महसूस हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु और केरल में भीड़ काफी उमड़ी थी। वो सिलसिला कर्नाटक में भी जारी था, लेकिन एक सवाल भी था कि कहीं यह भीड़ कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा तो नहीं। यह सवाल भी राहुल गांधी के सामने था कि वो भारत जोड़ने तो निकले, लेकिन क्या कर्नाटक में कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों और उनके समर्थकों को एकजुट कर पाएंगे? जवाब इस तस्वीर में दिखा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की शख्सियत में ऐसा क्या बदला कि उन्हें कर्नाटक का गेम चेंजर बताया जाने लगा? इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों के गुस्से से सुलग रहे भट्टा पारसौल गांव में उस दिन राहुल गांधी बिल्कुल नाटकीय अंदाज में पहुंचे थे। पुलिस ने रोकना चाहा तो वो एक युवा कांग्रेसी नेता की मोटरसाइकिल पर बैठकर सबको चकमा देते हुए भट्टा पारसौल पहुंच गए। अगर जब हमारा किसान जो पूरे देश को भोजन देता है, जब उसकी जमीन ली जाती है तो उसको बताया भी नहीं जाता, उसको पता नहीं लगता है कि मेरी जमीन चली गई। यूपीए सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून भी पास कर दिया, जिसकी पैरवी राहुल गांधी ने भट्टा पारसौल कांड के बाद की थी। लेकिन राहुल गांधी दोबारा भट्टा पारसौल नहीं गए। राहुल गांधी को अपनी मोटरसाइकिल पर भट्टा पारसौल पहुंचाने वाले धीरेन्द्र सिंह ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धीरेन्द्र सिंह बीजेपी में चले गए और तब उनका आरोप यही था कि राहुल गांधी से सीधा संवाद संभव नहीं, क्योंकि उन्हें स्वार्थी नेताओं की टीम ने घेर रखा है। राहुल गांधी पर ऐसा आरोप अकेले धीरेन्द्र सिंह ने नहीं लगाया। उनसे पहले कांग्रेस छोड़ने वाले असम के दिग्गज नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कड़वा अनुभव भी ऐसा ही था। वो कुत्ता टेबल पर आया उसी समय, और जो प्लेट सा कॉमन प्लेट में बिस्किट था उससे बिस्कुट उठाया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राहुल विल इंटरवेन इन द डिस्प्यूट, कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो। वो हमसे देखा और देखे हंसा कि भाई कुत्ता उठा के ले गया। तो ठीक है, 2 मिनट का बाद मैच आता था, वो किसी को बेल मार के बुलाएगा कि प्लेट चेंज कर दो। ये तो एक हमका एक्सपेक्टेशन था। प्लेट भी चेंज नहीं हुआ, फिर उसी प्लेट से 2-1 उठा के बिस्किट भी खाया। तो मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ये इमेज भी टूटी कि वो कांग्रेस नेताओं की पहुंच से दूर हैं। पंद्रह अक्टूबर 2022, बेल्लारी, कर्नाटक। कर्नाटक की सड़कें नापते 2 हफ्ते बीत चुके थे। दिन की यात्रा और जनसभा खत्म करने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक चल रही थी। बेतकल्लुफ माहौल में हंसी ठिठोली, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक संदेश बहुत साफ था कि कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज अपने गिले शिकवे किनारे रख चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कुछ भी नया नहीं कहा। पदयात्रा का ऐसा ही एक राजनीतिक प्रयोग राहुल गांधी 6 साल पहले भी कर चुके थे। 6 सितंबर 2016, देवरिया, उत्तर प्रदेश। देवरिया से दिल्ली की हमारी यात्रा है। हमारी सोच थी कि हम किसान से थोड़ी बातचीत करें, किसान के दिल में जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करें।
यूपी के चुनाव पर फोकस था, इसलिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की किसान पदयात्रा को शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी बदल के दिखा दूंगा। 27 दिन में ये यात्रा पूरी होनी थी और हर जिले में हर पड़ाव पर किसानों के साथ राहुल गांधी को खाट सभा करनी थी। करके आपको दिखा देंगे। खाट सभा यानी किसान खाट पर बैठकर राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान में एक किसान है जो अपना माल बेचता है और उसको एकदम पैसे नहीं मिलते। राहुल गांधी की ये गंभीर यात्रा भी मजाक की वजह बन गई, क्योंकि जहां पर भी उनकी खाट सभा हुई वहां राहुल गांधी ने क्या कहा ये किसी को याद नहीं। 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। याद है तो सिर्फ ये कि लोग राहुल के जाने का इंतजार करते रहे ताकि सभा के लिए मंगाई गई खाट लूटकर अपने घर ले जा सके। राहुल गांधी की किसान पदयात्रा और खाट सभा से भी कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके भी कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का माहौल और मुस्तकबिल दोनों बदला हुआ था। यह भी पदयात्रा ही थी, लेकिन इसमें खाट सभा जैसा कोई तमाशा नहीं था, इसलिए मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिला। और यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव नतीजे भी कांग्रेस के मनमाफिक ही रहे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। आज का जीत ये जनता का जीत है। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। किसान पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटा सा फर्क था जिसने बड़ा अंतर पैदा किया। जानते हैं वो फर्क क्या था? कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे देश में आए चाहे यूपी में आए, उसके बाद आप 10 दिन गिन लेना। 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। यूपी की पदयात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता किसानों से अपनी बात कहने निकले थे। वो अपनी बात कहकर लौट जाते थे। आपका जो सिपाही है उसको आप पहचानो। वो किसानों की कहानी नहीं सुन रहे, किसानों के बीच कोई कहानी छोड़कर नहीं जा रहे थे। पता नहीं वो नौकरी मिली नहीं मिली, जिस पर उनके जाने के बाद भी लोग चर्चा करते। आपके समर्थन की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा नहीं था। हर पड़ाव पर, हर कदम पर राहुल गांधी लोगों से मिल रहे थे। अपनी बात कहने से ज्यादा वो इस बार लोगों की बात सुन रहे थे। प्राइवेट कॉलेज के इंटर्न्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो इस विषय पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगा सर? हमारी सोच है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। In Karnataka, we are not having any opportunities. When the Congress party gave a vision for Karnataka, Karnataka scaled some heights. इसमें एक आलाप नहीं था कि बस राहुल ही अपनी बात कहते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने वार्तालाप किया, कुछ अपनी सुनाई, कुछ दूसरों की सुनी। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, युवा, महिला। राहुल गांधी कुछ पल बात करके आगे बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों से भी उन्होंने बात की उन सब के पास एक कहानी छोड़ गए, अपनी शख्सियत की कहानी, जो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए गेम चेंजर साबित हुई। Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, and it has been changed into Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Why is this happening? When somebody doesn't have anything else to do, they change names. भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले ही एक सवाल भी उठा कि राहुल गांधी ने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के सोए हुए संगठन को जगा तो दिया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसका जवाब भी मिल गया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल गांधी दिल्ली लौटे और बिना बताए मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच पहुंच गए। तो बताओ हाउस इट कैसा चल रहा है? मैं देखना चाह रहा था आप लोग की सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं, थोड़ा समझना चाहता था। युवाओं से, बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो, तो सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस 5 जवाब दिए। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर पुलिस और आदमी। शायद एक लड़की मिली जिसने कहा कि मैं अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज डायरेक्टली आपसे आगे थोड़ा पूछ लूं। युवाओं से ऐसे ही गपशप उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के मेस में भी की। राहुल गांधी ने युवाओं के सामने दलगत राजनीति पर कोई बात नहीं की, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि असल राजनीति तभी होती है जब बिना कहे अपनी बात पहुंचा दी जाए। यह राजनीतिक समझ राहुल गांधी में पहले भी रही होगी, लेकिन उसका प्रदर्शन उन्होंने पहली बार किया। आपको लाइफ में ना अगर चोट नहीं लगी, दर्द नहीं लगा, मुश्किल नहीं हुई, तो आपने लाइफ नहीं। मतलब अगर कुछ भी करना हो उसको 95% तक ले जाओ। 100% तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पर 95 तक ले जाओ। उसमें टाइम लगेगा, उसमें कंपाउंडिंग होगी, फायदा आपको पहले नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा, बट उसको आप परसिस्टेंटली करते रहो। राहुल गांधी को कर्नाटक में चुनाव का गेम चेंजर कहना कितना सही है, इसका फैसला इस साल MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों के चुनाव नतीजों से होगा। लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में बड़ा चेंज आया है। पहले वो एक बड़े राजनीतिक अभियान के बाद लंबा ब्रेक ले लेते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी कंसिस्टेंसी दिख रही है। इसलिए जब पूरी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत का जश्न मनाने जुटी थी, तब राहुल गांधी दिल्ली की शकूर बस्ती में उन लोगों के बीच थे जिनके सिर से झुकी वाली छत का साया भी कई साल से खतरे में है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही है, सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ, है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आए दिन लग जाता है नोटिस। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी राजनीति का ये सबक सीख गए हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के पास ही है। जो जनता से दूर हुआ, उसे सत्ता से दूर होना ही है।